हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ, जय साईं राम। मेरे दिन की शुरुआत होती है उगते सूरज के साथ, जिसमें मैं सबसे पहले घर की सफाई करती हूँ। सफाई करने के बाद मैं फूल तोड़ती हूँ। फूल तोड़ने के बाद मैं अपने लिए चाय लेती हूँ। चाय लेने के बाद मैं थोड़ा सा विटामिन डी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के आ जाती हूँ रसोई घर को। रसोई घर को आने के बाद मैं रेडी करती हूँ सबके लिए नाश्ता रेडी करने के बाद मैं आ जाती हूँ ठाकुर घर को। ये मेरे सासू माँ हैं जो मेरे से पहले वो सूर्य को जल चढ़ा के आ जाते हैं। उसके बाद मैं करती हूँ अपना काम। तो फिर मुझे मामू बुलाते हैं, वो हमारे घर के लिए सागर लेके आते हैं। तो मेरे को बुलाते हैं कि तुम सागर ले लो। मैं जाती हूँ सागर लेने और मामू से लेके आती हूँ सागर रखने के बाद मैं फिर से चले जाती हूँ पूजा घर को, क्योंकि सुबह की पूजा मेरे लिए एक चैलेंज होता है जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा समय लगता है। समय इससे लगता है क्योंकि मेरे मंदिर में जो है भगवान भी ज़्यादा हैं और मैं सब भगवानों की अच्छे से सफाई करती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले बासी फूल निकालती हूँ जो मैं पहले दिन शाम को दी रखती हूँ। वो बासी फूल निकालने के बाद मैं जाती हूँ ठाकुरों के बर्तन साफ़ करती हूँ। ठाकुर के बर्तन साफ़ करने के बाद मैं भगवान जी को गंगा जल के पानी से एक एक करके सबको धोती हूँ। इतने भगवानों को धोते धोते जिसमें मेरा काफ़ी समय लग जाता है। ये सब करते हुए मन में खुशी भी लगता है, क्योंकि जिस समय हम पूजा करते हैं एक यही वह समय होता है जब हम पूरे तन और मन से भगवान के पास होते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं। बाकी समय तो हम अपने आपसी परिस्थिति में घिरे रहते हैं, तब हमें कहाँ इतना समय मिलता है भगवान से जुड़े रहने के लिए। इसलिए जिस समय हम पूजा करते हैं जितना हो सकता है हमें भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। कम से कम उस समय तो हम बाहरी परिस्थितियों से थोड़ा दूर होते हैं, शांति में होते हैं। एक ही चिंतन मन में चला रहता है, शिव भगवान। क्योंकि भगवान है तो हम हैं, नहीं तो भगवान के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए मेरा दिन भर में एक यही समय बेस्ट होता है जब मैं भगवान के घर पे होती हूँ, ठाकुर घर पे होती हूँ, क्योंकि इस समय में पूरे तरह से सिर्फ भगवान के ही बारे में सोचती हूँ। अभी मेरा हो गया है भगवान का रूम पूरी तरह से साफ। अब मैं भगवान को पहले दूंगी चंदन देने के बाद मैं भगवान जी को दूंगी फूल, जो हमारे बाड़ी में बहुत सारे होते हैं। इसलिए मैं सुबह भगवान जी को खूब सारा फूल देती हूँ, क्योंकि हमारे बाड़ी में बहुत सारे फूल होते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल भी कमी नहीं करती कि मेरे भगवान को कम फूल मिले। इसलिए मैं जितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को फूलों से सजाती हूँ। और फिर फूलों से सजाने के बाद में जब ये सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है तो फिर हमारा इनको अर्पण करने में क्या कंजूसी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान को ही अर्पण करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं सब भगवानों को फूला दे देती हूँ, जो फूला बच जाता है उसको मैं पानी में डाल देती हूँ, जो मैं संध्या को देती हूँ। संध्या शाम के समय में ये सारे फूल उतार के फिर जो फूल मैं डालती हूँ पानी में, वही फूल को मैं शाम को भगवान को देती हूँ। फूल लगाने के बाद मैं बिछा देती हूँ आसन में बैठ के मैं लगाती हूँ दिया लगाने के बाद मैं धूप दिखाती हूँ भगवान को। धूप जो मैं पहले अंदर लगाती हूँ फिर बाहर लगा के आती हूँ, क्योंकि बाहर हमारा तुलसी का पौधा है। उसके बाद मैं भगवान को पपीता का भोग लगाती हूँ। पपीता का भोग लगाने के बाद मैं अपने मंदिर की कुछ इस तरह से शूटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं वही पपीते के भोग को टिफ़िन में ले लेती हूँ। टिफ़िन करने के बाद मैं आ जाती हूँ रसोई घर को लंच के लिए। लंच में बनाती हूँ आलू और परवल की तरकारी के बाद मैं आती हूँ बाहर चूल्हा में आग जलाती हूँ। आग जलाने के बाद मैं भात उसमें रख देती हूँ। उसके बाद अंदर आती हूँ, अंदर आके मैं करती हूँ तरकारी की तैयारी। आलू इसमें जो मैंने मसाला पका के डाल दिए हैं। उसके बाद ये है मेरा दाल मैंने जो बॉयल कर दिया था, इसको मैं करूँगी ग्राइंडिंग करने के बाद मैं इसमें पानी डाल के
पतला कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आंबा का, ये आंबा डालने के बाद मैं इसको लगाऊँगी छौंक में मैं सरसों पहले डालती हूँ, फिर कच्ची हरी मिर्च डालती हूँ, फिर बेसुरा पत्ता डालती हूँ। उसके बाद इसको मैं फुटा देती हूँ, इसको छौंक लगा देती हूँ। छौंक लगाने के बाद ये कुछ इस तरह उबल जाता है। उबलने के बाद मैं उसको निकाल देती हूँ। फिर दूसरी सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। दूसरी सब्ज़ी हरा सब्ज़ी ये थोड़ा कम था तो मैंने उसमें पहले बैंगन काटा, उसको थोड़ा सा मैंने पकाया। उसमें पकने के बाद मैंने डाला हरी सब्ज़ी को थोड़ा देर मैंने पकाया। पकने के बाद वो कुछ इस तरह हो गया, पक गया ये। उसके बाद मैं बाहर आते हुए देखती हूँ भात भी पक चुका है, तो मैं भात को भी निकाल देती हूँ। उसके जो पानी अलग कर देती हूँ और पकने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। भात पकने के बाद मैं आती हूँ बर्तन धोने। बर्तन इतने थे कि देखो कितने सारे बर्तन धोती हूँ। उसके बाद मैं सबको खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाने के बाद मैं आती हूँ रूम में रेस्ट करने। तो मैं 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद शाम को ये 5 बजे का व्यू लेती हूँ। तो शाम को उठने के बाद थोड़ा सा चाय लेती हूँ। चाय लेने के बाद मैं सबके लिए शाम का टिफ़िन बनाती हूँ। टिफ़िन में मैं उपमा बनाती हूँ। उपमा कुछ इस तरह से मैं बनाती हूँ। पहले थोड़ा तेल डाल के उसमें सूजी को फ्राई कर लेती हूँ। सूजी को फ्राई करने के बाद मैं बाहर कर देती हूँ। उसके बाद मैं उसमें तेल डालती हूँ। तेल डालने के बाद मैं डालती हूँ थोड़ा उड़द दाल फ्राई करने के बाद चना डाल कर फ्राई करती हूँ। फिर डालती हूँ मूँगफली को मैं निकाल देती हूँ बाहर। उसके बाद मैं सरसों डालती हूँ। सरसों डालने के बाद हरी मिर्च, फिर डालती हूँ कड़ी पत्ता और फिर उसके बाद प्याज। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं डालती हूँ उसमें गर्म पानी जो मैंने पहले से करके रखा था। गर्म पानी थोड़ा सा उबलने के बाद मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, थोड़ा सा चीनी डाल देती हूँ। उसके बाद जो मैंने ये दालें फ्राई किया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तब उसको उबलने के बाद मैं डाल देती हूँ सूजी डालने के बाद मेरा ये पक जाता है 10 मिनट में। तो 10 मिनट इसको पकाने के बाद कुछ तरह दिखता है। उसके बाद मैं कर देती हूँ सबको साफ़ करने के बाद मैं चले जाती हूँ शाम का पूजा करने भगवान के पास। तो मैं शाम की पूजा करती हूँ। यहाँ पे मेरी शाम की पूजा ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद मैं भगवान के पर्दे लगा देती हूँ। पर्दे लगाने के बाद मैं डिनर बनाती हूँ। डिनर में मैं दाल और रोटी करती हूँ। उसके बाद मेरा रात यहाँ पे होता है मेरा पूरा दिन का रूटीन ख़त्म। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।